प्रैंक, मजाक। हम सभी को मजाक करना बहुत ही पसंद है, लेकिन क्या हो कि कभी किसी प्रैंक से किसी की जान चली जाए। आज की ये घटना इसी के ऊपर है। मेरी कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत कॉलोनी थी। मेरे कॉलोनी में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। हम सभी लोग एक ही कॉलेज में भी थे। हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। हमारे कॉलोनी में एक और भी लड़का था जो कि हमारी ही एज का था, लेकिन हमारी एज का हो के भी वो हम जैसा नहीं था। कहने का मतलब कि वो बड़ा तो हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह था। कहने का मतलब कि उसे दिमागी प्रॉब्लम थी। खैर, इस कारण से कॉलोनी के सभी लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, सिर्फ मुझे छोड़ के। इसीलिए उस पूरे कॉलोनी में उसका बस मैं ही एक दोस्त था। खैर, मेरे ग्रुप में 3 लड़के ऐसे थे जो उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मैं कई बार उन्हें मना भी किया करता था कि किसी के कमज़ोरी के ऊपर मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं होती। खैर, 1 अप्रैल की शाम उन 3 लड़कों ने ये प्लान किया कि वो उसे बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि वो 1 अप्रैल था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि वो लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। मुझे ये बात बाद में मालूम पड़ी। मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे। उन तीनों ने ये प्लान किया कि मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि मेरे कॉलोनी में एक अभी बिल्डिंग थी जो कि अभी बन ही रही थी। वो एक अपार्टमेंट बन रही थी और वो बिल्डिंग लगभग 7th फ्लोर की थी। तो उन 3 लड़कों ने प्लानिंग किया कि वो उस लड़के जिसका नाम कुणाल था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने कुणाल को कहा कि मैं उसे उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बुला रहा हूँ। मेरा नाम सुनते ही वो कुणाल तेज़ी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। इन तीनों का ये प्लान था कि वो उसे भूत बन के डराएंगे और उसका रिएक्शन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करेंगे। खैर, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि कुणाल की दिमागी हालत तो ठीक नहीं थी, साथ ही साथ उसकी आई साइट भी बहुत कमज़ोर थी। कहने का मतलब कि उसे कुछ भी ठीक से साफ नज़र नहीं आता था। वो देख तो सकता था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। खैर, तो प्लान के हिसाब से कुणाल छत पे पहुंच गया था और ये तीनों उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। जब ये लोग 2nd फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि तभी कुणाल की चीखने की आवाज़ आई। शायद उसने छत पे मुझे ना पाकर वो घबरा गया होगा, क्योंकि शाम भी हो रहा था और घबराने के कारण वो शायद उस बिल्डिंग से तेज़ी से नीचे भागने की कोशिश किया होगा और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायद उसका पैर स्लिप कर गया और वो उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया। हालांकि ये 3 लड़के अभी तक 2nd या 3rd फ्लोर के आसपास ही थे कि तभी कुणाल ऊपर से नीचे गिर गया। कुछ ही टाइम में कॉलोनी में शोर हुआ, तो मुझे भी ये बात मालूम पड़ी। तो मैं तेज़ी से कुणाल की तरफ, जहाँ पे कुणाल की एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहाँ पे तेज़ी से गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि कुणाल की मौत हो चुकी थी। कुणाल की मौत से कॉलोनी में सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन वो 3 लड़के दुखी तो थे ही, साथ साथ उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा घबराहट भी थी। मैंने उन लोगों से पूछा भी था कि क्या हुआ, लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
खैर, सभी कॉलोनी वालों को यही लगा कि शायद कुणाल गलती से ऊपर चला गया होगा और उसके पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि हुआ भी ऐसा ही था कि कुणाल की मौत ऐसी ही हुई थी। खैर, कुछ टाइम बाद मेरे सभी दोस्त कॉलोनी में आया करते थे मिलने के लिए शाम को, लेकिन बस उन तीनों को छोड़ के। मैं हमेशा पूछता कि वो तीनों कहाँ हैं, तो बाकी के दोस्त मुझे बताते कि वो तीन अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं। कुछ दिन बाद उसमें से मेरे दो दोस्त, जिनका नाम सौर्य और अभिषेक था, वो तेज़ी से मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझे आके बताया कि रितेश, जो कि उनका तीसरा दोस्त था, उसकी मौत हो गई। मैंने कहा कैसे, ऐसा कैसे हो गया? जब हम लोग उसके घर पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि उसके घर में सब रो रहे हैं। और जब मैं रितेश के रूम में पहुँचा जहाँ पे उसकी लाश थी, तो आप यकीन करें, उसकी लाश को देख के मैं बिल्कुल घबरा गया था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में आज तक किसी की ऐसी मौत नहीं देखी थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी दोनों आंखें उसके चेहरे से बाहर लटक रही थी और उसी के खून से उसी के रूम के दीवार पे लिखा था प्रैंक। खैर, पुलिस को भी कुछ भी मालूम नहीं चला। तब जाके मैंने उन दो दोस्तों से पूछा, तब उन लोगों ने मुझे सारी बात सच बताई। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं भूत प्रेत इन सब किसी भी बातों पे यकीन नहीं करता था। खैर, सौर्य इतना डर चुका था कि वो उस कॉलोनी को छोड़ के ही चला गया, उस कॉलोनी से दूर। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से मुझे कॉल आया कि सौर्य की भी मौत हो गई है उसी के कमरे में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर से वही सब कुछ, वैसी ही भयानक मौत और वैसे ही दीवार पे खून से लिखा हुआ प्रैंक। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, क्योंकि दीवार पे जो प्रैंक लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था जैसे कि मानो किसी बच्चे की हैंड राइटिंग हो। बहुत ही अजीब। अब बस अभिषेक बच चुका था। खैर, एक रात मैं अपने रूम में सोया हुआ था, करीब 11, साढ़े 11, 12 बज रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, कि तभी मेरा फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन देखा तो वो अभिषेक का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो अभिषेक पूरा घबराया हुआ था। वो फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा लो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मुझे मार डालेगा। मैंने कहा किसने? तो उसने कहा कुणाल ने। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने मुझे बताया कि जहाँ से कुणाल की मौत हुई थी मैं उसी बिल्डिंग में हूँ, भाई तू जल्दी से यहाँ आ जा। मैं तेज़ी से उस बिल्डिंग के पास पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर पहुँचा तो उस बिल्डिंग के छत से ही आवाज़ आ रही थी। मैं तेज़ी से जब उस बिल्डिंग के छत पे गया तो मुझे मेरे अपने आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे आँखों के सामने कुणाल छत पे था और अभिषेक उसके सामने। कुणाल ने अपने हाथों से अभिषेक के गले को पकड़ रखा था। अभिषेक बस चीख रहा था कि मुझे छोड़ दे, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ पल के लिए तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैंने ज़ोर से कहा, कुणाल छोड़ दे उसे, उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती से हो गया था। इन लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ।
लेकिन कुणाल कुछ भी नहीं सुन रहा था। मैं और अभिषेक बार बार बस उसे यही बोले जा रहे थे और वो धीरे धीरे कुणाल को लेके छत के साइड जा रहा था। मैंने उससे कहा कि कुणाल, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना, तो मेरी बात पे यकीन कर, छोड़ दे उसे। कि तभी कुणाल मेरी तरफ पलटा। वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही डरावना। खैर, उसने लगभग 3 या 4 मिनट मेरी ओर देखा होगा और मेरी ओर देखने के बाद उसने अभिषेक को छोड़ दिया। मेरी तरफ देखते हुए वो एक झटके में उस दूसरी तरफ पलटा और तेज़ी से दौड़ते हुए छत से नीचे कूद गया। मैं जल्दी से अभिषेक के पास गया और मैंने उसे कहा कि तू ठीक तो है ना। हम लोग जल्दी से भागते हुए उस बिल्डिंग से नीचे आ गए बाहर। उसके बाद मैंने अभिषेक को समझाया कि किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए, क्योंकि लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे और उल्टा हमें पागल समझेंगे। लेकिन आप यकीन करें, कुछ टाइम बाद ही अभिषेक की दिमागी हालत ख़राब होने लगी थी और जिस हाल में कभी कुणाल हुआ करता था, उस हाल में आज अभिषेक था। दोस्तों, कभी किसी के साथ मजाक करें तो एक बार सोच समझ के मजाक करें।